पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत सा गांव आबाद था, जिसे सब लोग नूरपुर के नाम से जानते थे। वहां के लोग सादा, मेहनती और मोहब्बत करने वाले थे। इसी गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम लबी था। उसकी उम्र भी मुश्किल 7 बरस होगी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हर वक्त मुस्कुराती रहती और सबको खुश रखने की कोशिश करती। लबी अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी। उसका बाप एक लकड़हारा था जो रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। माँ घरेलू औरत थी, मगर जरूरत पड़ने पर वो भी काम में हाथ बटाती। लब्बी अपनी माँ का साया बनी रहती। पानी भरना हो, जानवरों को चारा डालना हो या घर साफ करना, वो हर काम में माँ का हाथ बटाती। लेकिन सबसे ज्यादा उसे गांव के बच्चों के साथ खेलना और कहानियां सुनाना पसंद था। गांव के सब बच्चे लब्बी को बहुत पसंद करते थे। जब भी कोई बच्चा रो पड़ता, लब्बी अपनी छोटी छोटी बातों, कहानियों और चालाकियों से उसे हंसा देती। गांव की बड़ी बूढ़ियां कहा करती थीं, ये बच्ची नहीं, रहमत है। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन पहाड़ों के ऊपर स्याह बादल छा गए। कई दिन तक बारिश होती रही, यहां तक कि नदी नाले बह निकले। बारिश के बाद जमीन खशिक हो गई, फसलें तबाह हो गईं, जानवर बीमार पड़ने लगे और पानी के चश्मे सूखने लगे। गांव में कहत आ गया, खाने की अशिया कम होने लगे, लोग परेशान हो गए, बच्चों की भूख माओं के दिलों को छलनी करने लगी। लब्बी के वालिद को लकड़ियां बेचने के पैसे नहीं मिले, घर में आटा भी खत्म हो गया। लब्बी ये सब कुछ देखकर खामोश हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट बाकी रही। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें तो सब भूखे नहीं रहेंगे। माँ ने थोड़ी हैरानी से उसे देखा और कहा, लबी, तू अभी छोटी है, इन बातों को समझना आसान नहीं। लेकिन लबी ने साबित किया कि जज्बा छोटे बड़े का मोहताज नहीं होता। अगले दिन लबी ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया। सब भूखे, थके हुए, मगर लबी की आवाज सुनकर चुपचाप जमा हो गए। उसने कहा, अगर हमारे घरों में थोड़ा सा भी खाना है तो हम उसे इकट्ठा करें और सब में बराबर बांट दें। अगर सब एक नवाला भी दें तो सबको 2 नवाले मिलेंगे। बच्चों ने उसकी बात मानी। हर घर से थोड़ा थोड़ा आटा, चावल, दाल, खशक फल और सब्जियां इकट्ठी की गईं। लबी और उसकी मां ने सबको बराबर बांट दिया। चंद दिनों के लिए गांव में सुकून हो गया, लेकिन फिर अचानक लब्बी की मां बीमार पड़ गई। बुखार, खांसी और कमजोरी ने उसे बस्तर से लगा दिया। दवा न थी, डॉक्टर न था। लब्बी का दिल घबरा गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज जंगल जाती, जड़ी बूटियां लाती और बुजुर्गों से पूछकर देसी नुस्खे तैयार करती। एक दिन उसे जंगल में एक बूढ़ी औरत मिली जो तन्हा झोंपड़ी में रहती थी। उसने लब्बी को देखा, प्यार से बुलाया और पूछा, बेटी, तुम उस सुनसान जगह क्यों आई हो? लब्बी ने सारी बात बता दी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम मां के लिए दवा ढूंढ रही हो। तुम्हारी मोहब्बत और खुलूस ही सबसे बड़ी दवा है, लेकिन ये जड़ी बूटी भी ले जाओ, अल्लाह शफा देगा। लब्बी दौड़ी दौड़ी वापस आई, मां को दवा दी। चंद दिन में मां की हालत बेहतर होने लगी। गांव वालों को जब ये सब मालूम हुआ तो सब हैरान रह गए। एक छोटी सी बच्ची ने वो काम किया जो बड़े बड़े नहीं कर सके थे। वक्त गुजरता गया, बारिशें वापस आए, जमीन ने फिर सब्ज चादर ओढ़ ली, नदियों में पानी आया और गांव में खुशियां लौट आईं। गांव वाले कहते थे, लब्बी की दुआ और हिम्मत से ये सब हुआ है। अब लब्बी सिर्फ एक बच्ची नहीं रही थी, वो गांव की उम्मीद बन चुकी थी। स्कूल के बच्चों को इसकी कहानियां सुनाई जाते हैं। माएं अपनी बच्चियों को लब्बी जैसा बनने की दुआ देती और गांव का हर फर्द उसे बेटी, बहन या दोस्त समझता। एक दिन शहर से कुछ लोग गांव आए। उन्होंने गांव की तरक्की के लिए मंसूबे बनाए। जब उन्होंने लबी के बारे में सुना तो उसे अमन की सफीर का लक़ब दिया। उसके नाम पर गांव की नई स्कूल का सिंग बुनियाद रखा गया, लब्बी पब्लिक स्कूल। लब्बी अब बड़ी हो चुकी है,
मगर उसकी कहानियां आज भी पहाड़ों की हवा में सुनाई देती हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कहते हैं, हम लब्बी की राह पर चलेंगे।